एलियंस, ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में जैसे ही हम सोचते हैं हमारे दिमाग में कुछ इस तरह के जीव की इमेज क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हमने ज़्यादातर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड मूवीज़ में ऐसा ही देखा है। और मुझे पता है कि मूवीज़ को देखने के बाद आप खुद से एक बार तो ये क्वेश्चन ज़रूर करते होंगे कि क्या एलियन लाइफ रियल में भी एग्जिस्ट करती है, या फिर इनकी एग्जिस्टेंस केवल मूवीज़ तक ही सीमित है और हम इस ब्रह्मांड में यूनिक हैं। तो आपके इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के थ्रू। तो मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं इग्नाइटेड ज्ञान। सो लेट्स बिगिन। एलियंस होते हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जिस एलियन शब्द की हम बात कर रहे हैं, इस एलियन शब्द का आखिर मतलब क्या होता है, एकदम करेक्ट मतलब। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रामेटिकली एलियन शब्द के दो मतलब होते हैं एज अ नाउन। पहला मतलब होता है, तो इसका पहला मतलब होता है अ फॉरेनर, बेसिकली हु इज़ नॉट नेचुरली सिविलाइज्ड इन द कंट्री इन विच ही इज़ लिविंग नाउ। मतलब ये फॉरेनर शब्द से ताल्लुक़ रखता है। अब आप इससे पहले शौक हो, मैं बता दूं कि इसकी दूसरा मतलब जो होता है वो वही है जो आप सोच रहे हो, यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। अब कई लोग को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस किसे हम कह सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ हम किसे कह सकते हैं, इस शब्द का भी करेक्ट मतलब नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ या फिर एलियंस हम किसी भी उस ऑर्गेनिज्म को कह सकते हैं जो कि अर्थ को छोड़ के किसी भी प्लैनेट या मून पे एग्जिस्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स, ना कि ये कि वो हमसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रखते हों और हमसे रिजेम्बलेंस रखते हों। तो यहाँ तक कि अगर हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह पर कोई माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया भी पाया गया तो उसे भी हम एलियन ही कहेंगे। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज के लिए ही 1960 से लेकर आज तक एक प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है जिसे हम कहते हैं सेटी, यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर दुनिया के बहुत ही बुद्धिमान साइंटिस्ट इस खोज में लगे हुए हैं कि कब वो एलियन लाइफ के सबूत ढूंढ सकें और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें, क्योंकि उनका मानना है कि इसके बहुत कम चांसेस हैं कि हम इस दुनिया में यूनिक हैं। तो फिर मुझे भी लगता है कि शायद हम इस दुनिया में यूनिक नहीं हैं, एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और इसके कुछ बहुत सारे प्रूफ्स भी हैं। मैं आपको आज केवल फॉर्मल प्रूफ्स बता रहा हूँ, बिल्कुल फॉर्मल हैं, इसमें कोई इनफॉर्मेलिटी नहीं है ज़्यादातर प्रूफ्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रूफ नंबर 1, हेलन शर्मन, जो कि सोवियत मिड स्पेस स्टेशन में 91 में एक अंतरिक्ष यात्री थी। उन्होंने सोवियत मिड स्पेस स्टेशन में 8 दिन बिताए रिसर्च करते हुए, और उसके बाद जब वो वापस अर्थ पे आई तो उनके विचार एलियंस को लेकर चौंकाने वाले थे। उनका मानना था कि हमारी गैलेक्सी में ही 200 बिलियन स्टार्स हैं और हो सकता है कि किसी स्टार के किसी प्लैनेट या मून पर एलियन लाइफ एग्जिस्ट कर रही हो, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हमसे बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड और एडवांस हों। और मैं आपको बता दूं, यहाँ तक कि उन्होंने एलियन साइटिंग्स का भी दावा किया खुद के द्वारा स्पेस में। प्रूफ नंबर 2, आपको शायद पता होगा कि अभी रिसेंटली पेंटागन, जो कि यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसने 3 वीडियो क्लिप्स जारी की थी जो कि उन्हीं के नेवी के पायलट्स के द्वारा ली गई थी। और उन पायलट्स का दावा था कि इस वीडियो में जो एक चीज़ दिख रही है, एक उड़ने वाली एयरक्राफ्ट दिख रहा है, वो यूएफओ है, मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। और उनका ये भी दावा है कि शायद ये एलियंस का यूएफओ है, यानी एलियंस का एयरक्राफ्ट है। आपकी स्क्रीन पर अभी उस वीडियो की एक फ़ोटो आ रही होगी जिसमें आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको एक यूएफओ जैसा कुछ दिख रहा होगा। ये वीडियोस बहुत ही पुरानी हैं, इसलिए इनकी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि उस समय उतने बढ़िया कैमरा अवेलेबल नहीं थे। पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर यूएफओ जैसा कोई एयरक्राफ्ट ज़रूर दिखेगा। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में पेंटागन ने इसको यूएफओ ना मान के यूएपी कह दिया था, यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। अब नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक एरियल फिनोमिना है जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे हैं।
प्रूफ नंबर 3, एरिया 51, जो कि यूएस में मौजूद एक ऐसी जगह है। यूएस गवर्नमेंट के मुताबिक वहाँ पर मिलिट्री टेस्टिंग बेस है, मतलब सिंपल एयरक्राफ्ट्स और मिलिट्री की चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। पर शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने इसके बारे में किस्से और कहानियाँ सुनी होंगी। यहाँ पर काम करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने कई बार यहाँ से बाहर आके वहाँ की सच्चाई रिवील की है, और कई लोगों का मानना है कि वहाँ पर एलियंस की टेस्टिंग होती है, मतलब एलियंस वहाँ पर रहते हैं और उनके ऊपर रिसर्च की जाती है, और साथ में ही यूएफओस की रिवर्स इंजीनियरिंग करने का भी कई लोगों का दावा है। तो हो सकता है कि वहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा हो, पर यूएस गवर्नमेंट इसको छुपाने की कोशिश कर रही है। ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। इसका एक सबूत है। 1997 में आई CNN टाइम न्यूज़ की एक पोल रिपोर्ट के मुताबिक यूएस में रहने वाले 80% लोगों का मानना है कि यूएस गवर्नमेंट उनसे एलियन लाइफ के से रिलेटेड प्रूफ्स छुपा रही है। अब अगर इतने लोग मान रहे हैं तो हो सकता है कि वो प्रूफ्स छुपा रही हो, और हो सकता है कि वो प्रूफ्स एरिया 51 में ही हो। प्रूफ नंबर 4, 1974 में आर्किबो रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा कुछ साइंटिस्ट ने M13 स्टार क्लस्टर की तरफ एक मैसेज भेजा, और वो कुछ ऐसा था। इस मैसेज के थ्रू उन्होंने हमारा बेस्ट एंड काउंटिंग सिस्टम, हमारे द्वारा बनाई गई कुछ टेक्नोलॉजीज़, हमारा ह्यूमन का DNA मॉलिक्यूल, हमारा स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें वहाँ तक पहुँचाई। उनका मानना था कि शायद वहाँ पर एलियन लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, और अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो शायद वो इस मैसेज को पढ़ भी पाएँ, और पढ़ने के बाद शायद वो हमें भी मैसेज रिसेंड करें, अपना मैसेज। पर यहाँ पर एक दुख की बात है, M13 स्टार क्लस्टर हमसे 25,000 लाइट ईयर्स दूर है, और आप समझ गए होंगे कि वहाँ तक लाइट को पहुँचने में 25,000 साल लगेंगे। और अगर उन्होंने मैसेज पढ़ लिया तो अगर भेजेंगे भी तब भी वहाँ से मैसेज को हमारे पास आने में 25,000 साल लग जाएंगे। हम लोग अपने समय काल में तो उस मैसेज को नहीं देख पाएंगे, और शायद हमारी अगली जनरेशन देख पाएँ अगर हमारी सिविलाइजेशन टिक पाई तो। अब मैंने चारों प्रूफ्स तो दे दिए। एक और बात बताता हूँ आपको, बहुत ही रोचक बात है। एक बहुत ही रोचक पैराडॉक्स है जिसे हम कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स, जो कि उसी के जिस साइंटिस्ट ने बताया था उसी के नाम पे रखा गया है। इस पैराडॉक्स को आप जानने के बाद आप जान जाओगे कि हम एलियन लाइफ को अभी तक क्यों नहीं खोज पाए हैं। इस सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा। मैं फर्मी पैराडॉक्स को इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, पर अगर आप मुझे कहोगे कमेंट में तो मैं इस पर ज़रूर एक वीडियो बना दूंगा। पर फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपका सपोर्ट आया और मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स हो गए तो फिर मैं फर्मी पैराडॉक्स पे ज़रूर एक वीडियो बना दूंगा। तो चलो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी अदा कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इतना बेनिफिशियल ज्ञान मिल सके। तो और साथ में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप एरिया 51 के बारे में क्या सोचते हैं। मैं जानना चाहूँगा आपकी राय एरिया 51 के बारे में। और साथ में अगर आपको ऐसी ही साइंस, मिस्टीरियस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल यूनाइटेड ज्ञान को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस तुरंत आपके फ़ोन पे मिल जाएं और आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाओ, क्योंकि हमारी हर एक वीडियो में ज्ञान भरा होता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग और नई और साइंटिफिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।